हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शॉर्ट ऑफ कमिंग एनिमे के एपिसोड 13 को। तो पहले फटाफट से पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि चेंजिंग और लाओची दोनों ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लाओची सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है और वहीं हम देखते हैं कि चेंजिंग भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टकरार होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए आखिरकार इन दोनों की पावर एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाती है और इसीलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों की पावर अब शांत हो जाती है। और फिर तभी वो छोटी लड़की भी यहाँ पे आ गई थी। तब इस पर लाओजी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की लाओजी के पास में आ जाती है और फिर चेंजिंग उसे कहने लगता है कि आज के लिए केवल ये 3 पंछी काफी हैं और चलो अब इसका हिसाब हम बाद में कभी कर लेंगे। तब इस पर लाओजी कहता है कि अच्छा होगा अगर तुमने मुझे उस समय हरा दिया तो, नहीं तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंजिंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो छोटी लड़की कहने लगती है कि ये ली फैमिली पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि ये केवल एक छोटे से गुंडे से ही डर गए। तो इस पर लीमत कहने लगता है कि वो तो केवल एक टीनेजर है और इसीलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद लाओजी कहने लगता है कि वो लड़का मेरे हाथों जरूर मरेगा। वहीं हम देखते हैं कि चैंग पिंगर भागते हुए एक जगह पे आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अगले प्लानिंग के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे निक पूछने लगती है क्या वो सच में माउंटेन पे आएगा। तो इस पर चैंपिंगर कहने लगता है कि मैंने इसके लिए अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो फिर निंग इस पे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है और तुम तो लकी हो कि तुम उसके हाथों नहीं मारे गए। इसके बाद चैंपिंगर कहने लगता है कि अगर तुमने एक्शन लेने में और थोड़ी देरी की होती तो मुझे शायद लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पिंकन को अपने बैग पे मेडिसिन लगानी थी तो वो इसीलिए निंग से मुड़ जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेडिसिन को अपने बैग पे नहीं लगा पाता है। जिसके बाद निंग इसके हाथों से मेडिसिन लेते हुए बोलती है कि तुमने मुझे पीछे मुड़ने के लिए बोला, लेकिन क्या तुम कोई कपड़ा नहीं पहने हो। जिस पर पिंकन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई ब्लड देखो। इस पर निंग कहती है कि क्या तुमने मुझे बैंडेज नहीं लगाई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लाओची भी माउंटेन में आ गया था, जहाँ पर वो अपने पावर का यूज करके चैंग पिंगन के बारे में पता लगा लेता है और इसीलिए उसे पता चल जाता है कि चैंग पिंगन किस रास्ते से गया है। और वहीं उधर हम देखते हैं कि निंग एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी इसी बीच इसे कोई एक स्टोन दिखाई देती है और इसीलिए वो चैंग पिंगन से पूछती है कि तुम्हें पता है ये क्या है। जिसके बाद चैंग पिंगन कहता है कि तूने बिल्कुल सही आदमी से पूछा है और फिर वो उसे बताता है कि इसे ड्रैगन लीच के नाम से जाना जाता है। लेकिन असल में मैं जब कभी भी लकड़ी काटने के लिए आता था तब मैं इसकी मदद से अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाता था। लेकिन हम देखते हैं कि निंग इसकी ऐसी बात को सुन के हंसने लगती है। इसके बाद कहने लगती है क्या तुम सच में इसे इस तरीके से यूज करते थे। जिस पर चैंपिंगा कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही समझा और इसके ऊपर धार लगाने से कोई भी औजार बहुत ही तेज हो जाती है। तब इस पर निंग से बताती है कि ये असल में ड्रैगन स्लिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट शॉर्ट शार्पनिंग स्टोन है और इसीलिए ये बहुत कीमती है। इसके बाद वो चैंपिंगर से कहती है कि मुझे जब यहाँ से जाना होगा तब हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग पिंगन को इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता और इसीलिए चैंग पिंगन कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने पास में रख सकती हो। पर तभी हम देखते हैं कि निंग इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है। फिर वो इससे पूछती है कि कहीं तुम मेरे साथ में कोई साजिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऐसा सोचने लगी हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग पिंगन इस बात से डर गया था और कहता है कि भला मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि निंग इसे मारने की धमकी देने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निंग को कोई आवाज़ सुनाई देती है और इसीलिए उसने चैंपिंगन को कोई भी आवाज़ करने से मना कर दिया था। जिसके बाद वो उसे बताती है कि लाओजी यहाँ आ चुका है। जिस पर चैंपिंगन कहने लगता है कि मेरे पास में एक दूसरा प्लान है। फिर हम देखते हैं कि वो उसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वहीं उधर हम देखते हैं कि लाओजी काफ़ी तेजी से यहाँ आ रहा होता है और उसे कोई भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डर नहीं होता। और फिर तभी निंग भी इसके सामने आ गई थी और इसलिए लाओजी भी यहाँ पे रुक जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने ही ली फैमिली के घर में आग लगाई थी। तो निंग कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या। इस पर लाओजी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम कोई सिंपल लड़की नहीं हो, लेकिन आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच में क्या दुश्मनी है। पर वहीं हम देखते हैं कि निंग को किसी बात से कोई मतलब नहीं होता और इसलिए वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओजी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, इसीलिए निंग से कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं हम देखते हैं कि लाओजी भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं निंग भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेती है। मगर फिर भी हम इसके बाद देखते हैं कि निंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। हाँ, हम देखते हैं कि उसने इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी लाओजी की इंजरी अपने आप ही हील हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लाओजी निंग का मजाक उड़ाने लगता है
इसके बाद निंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लाओजी निंग पर अटैक करने के लिए आ गया था। यहाँ हम देखते हैं कि निंग भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगती है और इसीलिए लाओजी से कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि निंग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वो लाओजी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लाओजी भी कोई कम नहीं होता और वो इसके दोनों शॉट को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर वो कहने लगता है कि ये शॉट तो बहुत ही अजीब है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि निंग इसकी कोई बात नहीं सुनती और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद लाओजी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन अगर तुम अब यहाँ पे मारी गई तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि निंग को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो इसीलिए इसके साथ में फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद अभी हम देखते हैं कि लाओजी इसे शॉट लेने से रोक देता है, इसीलिए निंग अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि लाओजी निंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और फिर लाओजी निंग को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निंग अपने फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करने लगती है और इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लाओजी ने इसके शॉट को पकड़ लिया था। फिर वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल कर पा रही हो, तो इसीलिए आखिरकार तुम्हारा मास्टर ची और मास्टर हुआन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। इस पर निंग मुझसे कहती है कि क्या तुम डर गए। पर लाओजी कहता है कि मुझे चंग चिंग के साथ में उतना मजा नहीं आया और इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ में खेलने वाला हूँ। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि चंग पिंगन भी एक रिवर के सामने आ गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने निंग के साथ में इसकी प्लानिंग की है और उसने कहा था कि क्या तुम लाओजी को यहाँ पे ला सकती हो। पर निंग उससे पूछती है कि आखिरकार तुम उसके साथ में करोगे क्या। जिसके बाद चंग पिंगन उसे बताता है कि यहाँ पानी में नीचे केवल मड है, अगर हमने किसी तरीके से इसे लाओजी को इस नीचे गिरा दिया तब वो इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर निंग भी इसके लिए मान गई थी ताकि इसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि चंग पिंगर अपने तीर का धार भी चेंज कर लेता है ताकि वो उसका यूज करके लाओजी के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसे निंग के बारे में भी काफी चिंता होती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम केयरफुल रहना। इसके बाद निंग कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं उसे देख लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग पिंगर भी नीचे पड़ने चला गया था, जहाँ पर वो बहुत सारे तीरों को नीचे लगा देता है। तो वहीं उधर हम देखते हैं कि लाओजी निंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि निंग इतनी आसानी से हार पाने वाली नहीं होती है और इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाओजी भी इसकी बात से काफी हैरान हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम तो स्वॉर्ड कल्टीवेटर हुओची की प्रैक्टिशनर भी हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार किस सेक्टर से हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि निंग उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि फादर ने बिल्कुल सही कहा था कि जिंग जंग माउंटेन इसके लिए बिल्कुल काबिल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाओजी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि निंग की कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए इसका फ्लाइंग स्वॉर्ड अपने आप ही लाओजी के ऊपर अटैक करने को लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके निंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर निंग भी अपने आप को किसी तरीके से इसके अटैक से बचाने लगती है। जिस पर लाओजी कहने लगता है कि तुम इसने बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसीलिए तुम तो अपने फ्लाइंग शॉट को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि इसके बाद भी वो अपने आप ही मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। जिस पर निंग उसे कहती है कि तुम ये बकवास करना बंद करो और हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लाओजी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। तभी हम देखते हैं कि निंग ने अपने स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार होती है और इसका यूज करके वो लाओजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओजी को अभी भी कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए हम देखते हैं कि निंग उसे अपने जाल में फंसाने के लिए वहां से भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाओजी भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी इसका पीछा करते हुए रिवर के सामने आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग बिल्कुल ही इसके सामने होती है और इसीलिए लाओजी इसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि चेंग पिंगन भी यहीं पर छुपा हुआ था और इसीलिए वो भी अपने तीर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लाओजी को निंग के ऊपर डाउट हो गया था और इसीलिए वो यहाँ कहने लगता है कि तुम अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके तुम यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन इसके बाद भी तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पे लेके आई हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर ही कोई ट्रैप लगा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेंग पिंगन ने अपने तीर से इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसी के साथ वो रस्सी को खींच के इसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाओजी के पैरों में बहुत सारे तीर लग गए थे और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि वो सब अपने प्लानिंग में कामयाब हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाओजी भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो रिवर के पानी को सोखने लगता है। तब इसे देखकर निंग समझ गई थी कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है
और वो इसीलिए चैन पिंगन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लाओजी ने सारे पानी को सोख लिया था और इसीलिए निंग भी यहाँ से भागने लगती है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि लाओजी ने ग्राउंड के ऊपर अचानक से अपना पंच मारता है और इसीलिए बहुत सारे स्टोन निंग की तरफ आने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो निंग को इतनी आसानी से यहाँ तक जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से स्टोन का यूज करके अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो अपने आप को किसी तरीके से बचा लेती है और वो फिर से यहाँ से भागने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाओजी ने एक बहुत बड़ी स्टोन से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से निंग जख्मी होकर नीचे गिरने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि चैन पिंगन इसे बचाने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाओजी ने बैम्बू से इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग इस बात से काफी उदास हो जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इसे बचाने के लिए क्या करे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी में किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और उसके फोरहेड में से अब कोई पावर बाहर आने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पावर किसी स्वॉर्ड से कम नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओजी ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए निंग अपने इस पावर से भी लाओजी का कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि निंग ने अपनी इस पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था और इसीलिए ब्रिज में लगी स्वॉर्ड भी इसके साथ में रेजोनेट करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये पावर काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और इसीलिए इसे देखकर सभी लोग पूरी तरीके से हैरान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किसने इस स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस कर दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें से कोई गॉडेस भी जाग गई थी और वो कहती है कि आखिरकार 10,000 सालों के बाद विंड स्वॉर्ड टेक्निक को तुमने इनहेरिट कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बार की वजह से लाओजी को चोट लगने लगती है और फिर निंग कहती है कि ओल्ड मैन तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या लगता है कि आपको निंग लाओजी को मार पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए कि हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं ताकि इन फ्यूचर हमारी भी कम्युनिटी बन सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दोस्तों।